गुड मॉर्निंग ऑल। कल हम कर रहे थे पाठ 11 रहीम के दोहे। पहले 3 जो थे वो हमने कर लिए थे। इनको एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, उसके बाद हम अगले करेंगे। पाठ 11 रहीम के दोहे, राइट। पहला दोहा मैं दोबारा, जो 3 हमने कल किए थे, मैं दोबारा एक बार समझा रही हूँ ताकि जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको समझ में आ जाए। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग जो है वो भी लिखवाए थे, हर दोहे का अलग अलग लिखवाया था। तो वैसे मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। कह रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं, कह मतलब कहना, संपत्ति धन दौलत जानते हैं। सगे मतलब अपना बनना, बनत मतलब बनना, बहुत मतलब बहुत सारे आप जानते हैं, बहुरीत अनेक प्रकार से, विपत्ति मुसीबत, कसौटी परख, जे कसे कसौटी कीजिए अगर परख हो, तेई मतलब वही, सांचे मीत सच्चे मित्र। ठीक है, तो यहाँ रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी धन दौलत पैसा होता है तो लोग तरह तरह से उसके मित्र या सगे बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तई सांचे मीत, पर वो कहते हैं कि जो मुसीबत में आपका साथ दे, मुसीबत में सच्चे मित्रों की परख होती है। जो मुसीबत में आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। क्लियर है बेटे? कल भी हमने किया था, जो नहीं आए हैं उनके लिए मैं दोबारा एक बार फिर से कर रही हूं। कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। तो रहीम जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी धन दौलत होती है तो लोग तरह तरह से उसके सगे बनते हैं, मित्र संबंधी बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत, मुसीबत के वक्त मित्रों की पहचान होती है। जो मुसीबत के वक्त आपका साथ दे दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। ओके, दूसरा, जाल परे जल जात बहे, तजमी नन को अम्मो, रहीमन माछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। तो इसमें जाल आप जानते हैं, जाल किसे कहते हैं? ट्रैप। परे मतलब पड़ना, जल मतलब पानी, जात बह मतलब बह जाना, तज मतलब छोड़ना, मीनन मछली, मोह मतलब प्यार, उसके बाद जो मछली है उसका मतलब भी मछली है, नीर पानी, तो मतलब तब भी, छाड़ती छोड़ना, छोह प्रेम। ठीक है, तो इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए और एक तरफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ और दोनों तरफ से। जिस प्रकार वो उदाहरण देते हैं कि मछली और पानी का संबंध है, मछली और पानी का प्रेम है, लेकिन जैसे ही नदी में जाल पड़ता है तो जल जो पानी है वो मछली को जाल में छोड़कर भाग जाता है, लेकिन मछली जो है फिर भी उसके प्रेम में पड़कर उसके बिना रहना नहीं चाहती, उसके प्रेम में पड़ी हुई है। इसलिए जैसे ही पानी से दूर होती है तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है। राइट, ओके जी। चलिए तीसरा पैरा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सज ही सुजान। तो यहाँ तरुवर का क्या मतलब है? पेड़। ठीक है, फल नाही खात मतलब फल नहीं खाते, नाही मतलब नहीं, खात मतलब खाना, सरवर सरोवर या तालाब, पियत मतलब पीना, पान मतलब पानी, कह रहीम प्रकाश हित। रहीम जी कहते हैं प्रकाश हित क्या होता है? दूसरों की भलाई के लिए। संपत्ति सजहे सुजान, संपत्ति मतलब धन दौलत, संचही मतलब इकट्ठे करना, और सुजान मतलब सज्जन पुरुष, सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग। ठीक है, राइट।
तो अब वो क्या कहता है कि जो पेड़ है वो कभी भी अपना फल जो है वो खुद नहीं खाता, उसका फल दूसरों के लिए है। इसी तरह सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीता, उसका पानी औरों के लिए है, औरों की भलाई के लिए प्रकृति काम करती है। तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए थोड़ा बहुत धन इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अपनी कमाई का हिस्सा वो दूसरों की भलाई में भी खर्च करते हैं। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खा सकता, सरोवर अपना पानी नहीं पी सकता, उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपने धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए इकट्ठा करते हैं। चलिए जी, अब लिखना शुरू कीजिए। थोथे बादल कवार के। थोथे मतलब खाली, थोथे खाली। बादल आप जानते हैं, बादल। कवार, कवार का महीना होता है बरसात से आगे पहले वाला महीना। ठीक है, हिंदी में सुने हैं ना, नाम होते हैं मार्गशीर्ष, आषाढ़, फागुन। हिंदी के महीनों के नाम नहीं पता? जब आप गुरुद्वारे जाते हो तो पंजाबी में भी वो बोलते हैं फग्गण, मोपो, है ना। हाँ, तो इस तरह हिंदी के भी महीनों के नाम होते हैं, मार्गशीर्ष, आषाढ़, फागुन, कवार। ठीक, तो यहाँ कवार बरसात के पहले का महीना होता है। ठीक है, जिसमें बादल बहुत सारे आते हैं। थोथे मतलब खाली, बादर मतलब बादल, बादर भी लिख देती हूँ, बादर मतलब बादल। धनी जू रहीम गहरात, गहरात मतलब छा जाना, गहरात छा जाना। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष अमीर आदमी। ठीक, धनी पुरुष अमीर आदमी। निर्धन गरीब, भय मतलब होना, निर्धन गरीब, भय मतलब होना। करे पाछली बात, पाछली मतलब पुरानी बातें, पिछली बातें, पुरानी बातें। आगे बात का मतलब बातें। चलिए जी, थोथे मतलब खाली, कवार, कवार का महीना होता है, बादर बादल, गहरात छा जाना, आसमान पर जब बादल छा जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गहरात। ठीक, उसके बाद धनी पुरुष मतलब अमीर लोग, निर्धन भय, निर्धन मतलब गरीब, भय मतलब होना, करे पाछली बात, पाछली मतलब पुरानी बात। ज्यों मतलब जैसे, पुरानी बातें, ज्यों मतलब जैसे। ओके, लिख लिया। अब रहीम जी क्या कहते हैं, थोथे बादल कवार के जू रहीम गहरात। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार कवार के बादल खाली होते हैं, उनमें पानी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, पूरे आसमान में छा जाते हैं और खूब शोर करते हैं। ठीक है, आपने कहावत सुनी है ना, गरजने वाले बादल वर्षा नहीं करते, है ना, भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं है। तो इसी तरह जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तीन कहावतें हैं ना एक ही तरह की। तो यहाँ पे कवार के बादलों को वैसा ही कहा गया है कि कवार महीने के बादल जो होते हैं वो खाली होते हैं, थोथे मतलब खाली। अब इसके साथ एक और कहावत है, थोथा चना बाजे घना, है ना। थोथा चना मतलब जो खाली चना होता है लेकिन वो बहुत ज्यादा शोर करता है।
सेम थोथे बादल कवार के, मतलब खाली बादल जो हैं वो आसमान में खूब छा जाते हैं, खूब आवाज करते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, खाली होते हैं, अंदर से उनमें कुछ नहीं होता, पानी नहीं होता। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई। थोथे बादल कवार के जू रहीम गहरात। रहीम जी कहते हैं कि कवार के खाली बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं और खूब आवाज करते हैं, जबकि उनमें पानी नहीं होता, वो पूरी तरह से खाली होते हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो कहते हैं उसी प्रकार जिस प्रकार वो बादल अंदर से खाली होते हैं, बरसने वाले नहीं होते, पर शोर बहुत करते हैं, तो वो कहता है इसी प्रकार जो पहले इंसान बहुत अमीर होता है, अचानक वो गरीब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी शेखी मारना नहीं छोड़ता, शो ऑफ करना नहीं छोड़ता है, चाहे वो अंदर से खाली हो चुका होता है, लेकिन पिछली बातें दोहराता रहता है। ठीक है, पिछली बातें करना कि पुरानी बातें करता रहता है कि हमारे पास तो ये था, हम तो ये थे, हम वो थे, जबकि प्रेजेंट का हमेशा मूल्य होता है कि अब आप क्या है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार कवार महीने के खाली बादल जिनमें पानी नहीं होता आसमान में खूब छाते हैं, खूब गरजते हैं, उसी प्रकार ऐसे मनुष्य जो पहले अमीर थे लेकिन अब गरीब हो गए हैं, वो अपना दिखावा जो है वो बंद नहीं करते, पिछली बातों को दोहराते रहते हैं। ठीक है, शो ऑफ करते रहते हैं। किसी को बेटा कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज रेज योर हैंड। इधर जो ऑनलाइन बैठे हैं बच्चा, कोई अगर वर्ड नहीं समझ आ रहा, किसी लाइन का कुछ अर्थ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज पूछें। ठीक है, थोथे बादल कवार के जू रहीम गहरात। कवार महीने के खाली बादल जब आसमान में पूरी तरह से छा जाते हैं, बहुत शोर करते हैं, लेकिन वो अंदर से खाली होते हैं, वो बरसने वाले नहीं होते हैं। इसी प्रकार ऐसे लोग जो पहले अमीर थे गरीब हो गए हैं, लेकिन वो दिखावा करना बंद नहीं करते। ठीक है, दिखावा करना बंद नहीं करते और पिछली बातें करते रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। राइट, अगला करें। चलिए जी नेक्स्ट। धरती की सी रीत है, शीत घाम और में जैसी परी सो सहले, क्यों रहीम ये देह। देह क्या होता है, शरीर। पढ़ते हैं ना आप, प्रायवाची में किया है ना। धरती की सी रीत है, धरती, धरती पृथ्वी की सी मतलब तरह, पृथ्वी की तरह, रीत मतलब स्वभाव, रीत मतलब स्वभाव, शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी, मेह मतलब वर्षा, ओ मतलब और। ठीक है, जैसी परे सो सहले, जैसा, जैसी मतलब जैसा। ठीक है, परे मतलब पढ़ना, सो सह रहे, सह मतलब सहना, क्यों बिल्कुल वैसे ही, क्यों मतलब वैसे ही, रहीम यह दे, दे मतलब शरीर, लिखें। धरती की सी मतलब धरती की तरह, धरती की तरह, रीत मतलब स्वभाव, सब कुछ सहने का स्वभाव,
शीत सर्दी, घाम गर्मी, औ मतलब और, मेह मतलब वर्षा। जैसी परे सो सहले, जैसे पड़े वैसे ही सहले। क्यों रहीम ये दे, बिल्कुल वैसे ही हमारा शरीर है। दे मतलब शरीर। लिख लें जल्दी, फिर इसको करवाती हूं मैं। धरती की सी पृथ्वी की तरह, और रीत मतलब स्वभाव, शीत मतलब सर्दी, घाम गर्मी, मेह मतलब वर्षा, परे मतलब पढ़ना, सह मतलब सहना, क्यों मतलब वैसे भी, देह मतलब शरीर। पढ़ें। हाँ जी, कबीर जी क्या कहते हैं, धरती की सी रीत है, शीत घाम और में। कहते जिस प्रकार धरती का स्वभाव है कि वो सर्दी गर्मी और बारिश सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। कहते जैसे धरती का स्वभाव है सर्दी गर्मी और बारिश सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, जैसे परे सो सहले, जैसे उस पर पड़ती है वो वैसी सह लेती है। क्यों रहीम ये दे, तो वो कहते हैं हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा होना चाहिए कि उसमें चाहे कुछ भी तकलीफ आए लेकिन हमें उस तकलीफ को ज्यादा मानना नहीं। ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव, उन्हें जरा सी दर्द हो तो वो पहाड़ बना देते हैं अपने दर्द का, लेकिन क्या हुआ आंखों में है, रो क्यों रहा है? जा मेरा बच्चा, पानी डाल के आ आईज में, जा मेरा बेटा, रुक जा भी, उसको जाने दे, अच्छी तरह से ना वॉश करके आ। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि हमारी देह, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए कि इससे सुख दुख जो है वो एक साथ झेलना आना चाहिए। शरीर में जरा सा कष्ट हो तो हम रोने पिटने लग जाते हैं, तो ऐसे नहीं है, हमें थोड़ा सहन करना आना चाहिए। तो रहीम जी कहते हैं हमारी देह कैसी होनी चाहिए, सहनशील होनी चाहिए, हर सुख दुख को सहन करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। कैसे, ठीक उसी प्रकार जैसे जो धरती है उसका स्वभाव है वो सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ झेल लेती है, सहन कर लेती है, ठीक उसी प्रकार हमारी देह, हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसे सहने की हिम्मत होनी चाहिए, और शरीर को भी जो कष्ट आते हैं उसे भी सहने की उसे हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि जैसे धरती का स्वभाव है वो हर कष्ट को सह लेती है, वो खूब गर्मी खूब सर्दी और बरसात को झेल लेती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी होना चाहिए, हर स्वभाव से भी और शरीर से भी। उसका शरीर भी ऐसा होना चाहिए कि हर सुख दुख वो आसानी से झेल ले, और स्वभाव भी ऐसा कि हर चीजें जो आती हैं जीवन में उसमें उसे कोई कठिनाई ना हो। आइए बेटी, थोड़ी देर बाद फिर महसूस होगा ना बेटे, तो फिर से अगर फिर से महसूस होगा ना इस तरह पानी पानी, तो फिर से एक बार वॉश करके आओ। राइट, जाइए। हाँ जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? धरती की सी रीत है, शीत घाम और में, जैसी परी सो सहले, क्यों रहीम ये दे। ठीक है, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती का स्वभाव है कि वो सर्दी गर्मी और बरसात सब कुछ झेल लेती है, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर होना चाहिए, आने वाला कोई भी दुख सुख आसानी से झेल पाए। ठीक है, और स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ जी, पूछो, कुछ पूछना है तो उसके बाद, नहीं तो इसके क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करें। धरती की सी, धरती की तरह, उससे ऊपर क्या लिखा है? कवि रहीम जी लिखे हैं मैंने।
चलिए इसके 3 प्रश्न करने हैं जो बुक में से नहीं करेंगे, मैं अपने आप से करवा रही हूँ। लिख लो जल्दी से प्रश्न। साथ साथ में लिख लो, ठीक है? क्यों? प्रश्न उत्तर लिखने बस। रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? पहला प्रश्न, रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? दूसरा प्रश्न, रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? रहीम जी आइए बेटा, सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? तीसरा, धरती की उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? धरती की उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? बेटा लिखिए प्रश्न। जो नहीं लिख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें से हमने ये सिर्फ 3 प्रश्न करने हैं, बुक में कोई प्रश्न नहीं दिए गए हैं इसके, ठीक है? रहीम के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? धरती की उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कौन देगा? रहीम जी के दोहे क्या शिक्षा देते हैं? हाँ बोलो। बेटा वो तो एक पैराग्राफ की बात हुई ना, हम ये कह रहे हैं कि पूरे दोहे क्या शिक्षा देते हैं, तो हर एक दोहे से जो हमें शिक्षा मिलती है हम वो लिखेंगे, ठीक है? 1 मिनट सुहाना, सारा सुहाना बोले बेटा। सुहाना अनम्यूट करो, बोलो। आवाज नहीं आ रही बच्चे। सुहाना नहीं आवाज आ रही, म्यूट कर लो खुद को। बानी बोले प्लीज। यस, रहीम के दोहे हमें जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताते हैं कि जो हमारा सच्चा मित्र है वो हमेशा हमारा कठिनाई में साथ देगा और हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और जैसे पेड़ अपने फल दूसरों को खाने के लिए देता है, सरोवर अपना पानी दूसरों को पीने के लिए देता है, वैसे हमें भी किसी निर्धन या जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और दूसरों के लिए पैसा जोड़ना चाहिए। बादल गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं, इसलिए हमें भी पिछली बातों को दोहराना नहीं चाहिए। कुछ लोग पिछली बातों को दोहरा के किसी पुरुष को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। जैसे धरती हर चीज सह जाती है, गर्मी, सर्दी, बारिश, वैसे हमें भी अपने शरीर और स्वभाव को ऐसा बनाना चाहिए कि हम हर कठिनाई से जूझ सके और जीत पा सके। शाबाश, वेरी गुड।
अब इसको थोड़ा आसान तरीके से लिखते हैं। बानी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके सारा कुछ समझाया। हम क्या करेंगे, हर दोहे की एक एक शिक्षा निकाल लेंगे। ठीक है, पहला वो क्या कहता है, रहीम जी कहते हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। राइट, पहले का यही बनता है। तो रहीम के दोहे निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सच्चे मित्र मुसीबत में काम आते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रेम जो है वो निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। राइट। तीसरा, हमें दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए या दूसरों की भलाई के लिए भी थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ठीक है, जैसे दिया गया है। उसके बाद चौथा पॉइंट कि हमें पुरानी बातों को याद करके दिखावा नहीं करना चाहिए, या हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, सिंपल लाइन। ठीक है, चौथे का हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में, तो मनुष्य का स्वभाव और शरीर सहनशील होना चाहिए। बस, ठीक है, इजी शब्द, बहुत इजी। एक एक लाइन में हम लिखेंगे क्या क्या शिक्षा मिलती है। तो रहीम जी के दोहे हमें निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। तो पहला क्या है, सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं। दूसरा, प्रेम जो है वो निस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। तीसरा, कि हमें दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। चौथा, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा, हमारा शरीर और स्वभाव सहनशील होना चाहिए। गॉट इट बेटा? पांचों शिक्षाएं आप एक एक लाइन में लिखेंगे। फिर से सेकंड पॉइंट, प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए या स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रेम एक तरफा ना हो, स्वार्थी ना हो। फिर से दोहरा देती हूं, निम्नलिखित शिक्षाएं देते हैं। पहला, सच्चे मित्र वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त आपके काम आते हैं। दूसरा, प्रेम निस्वार्थ भावना से करना चाहिए और एक तरफा प्रेम नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों की भलाई के लिए एक संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए। चौथा, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। पांचवा, मनुष्य के शरीर और स्वभाव को सहनशील होना चाहिए। ठीक है बेटा? आगे, रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? हाँ कृष्णा बोलिए। बिल्कुल ठीक, रहीम जी सज्जन व्यक्ति उनको मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति इकट्ठी करते हैं और खर्च करते हैं। ठीक है, रहीम जी सज्जन व्यक्ति उन लोगों को मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। धरती की उदाहरण देकर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? बैठ जा। धरती की उदाहरण देकर रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को शरीर और स्वभाव से सहनशील होना चाहिए। धरती की उदाहरण देकर रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को शरीर और स्वभाव से सहनशील होना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सारे जो हैं सहनशील इस तरह लिखते हैं, सहन और आगे शील। रहीम जी सज्जन व्यक्ति किसे मानते हैं? रहीम जी सज्जन व्यक्ति उन लोगों को मानते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं और खर्च करते हैं। ठीक, उसके बाद धरती की उदाहरण देकर रहीम जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर और स्वभाव सहनशील होना चाहिए। गॉट इट बेटा? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पूछें।